नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आप सभी जितने भी साथी हैं, आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी भर्ती की, किसी भी एग्ज़ाम की, या फिर अगर आप शिक्षा मित्र हैं, आप इस राह में हैं कि हमारा मानदेय कितना बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, या फिर क्या कुछ ऐसे आसार दिख रहे हैं जो जिससे ये लगे कि हमारा समायोजन होने वाला है। इन बातों के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। सारी बातें प्रॉपर तरीके से विस्तार पूर्वक आप सभी के मध्य में रखेंगे। जो भी साथी नए जुड़े हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब हम बात करते हैं अपडेट की। अभी हाल ही में क्या हुआ कि 7900 समथिंग पदों पर लेखपाल के पदों पर वैकेंसीज़ का अनाउंसमेंट हुआ, ठीक है? अब यहाँ पे क्या था कि इसमें सीधी-सी बात ही वही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते थे जिनका पेट में स्कोर काफ़ी ठीक-ठाक था। यानी कि आप मान के चलो वही 85 से प्लस परसेंटाइल जिनका था, वही बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाते। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिली कल की डेट में। कल की डेट में हम लोगों को चीज़ें मिली, लेकिन ये नोटिस 19 दिसंबर को ही जारी हुई है। सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन तृतीय तल गोमती नगर लखनऊ। यहाँ पे आप देखेंगे तो विषय आप देखें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापित राजस्व लेखपाल के 7994 पदों के अधियाचन के संबंध में। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि उपयुक्त विषयक आयोग के विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा 2025 दिनांक 16/12/2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा लेखपाल भर्ती का विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। दूसरा आप देखें, तत्क्रम में अवगत कराना है कि राजस्व लेखपाल पद का संवर्ग मंडल स्तरीय है तथा इस पद के नियुक्ति प्राधिकारी उप जिलाधिकारी होते हैं। मंडल स्तरीय संवर्ग होने के कारण मंडलायुक्तों द्वारा जनपदों से प्राप्त लेखपाल पद पर श्रेणीवार कार्यरत एवं रिक्त कार्मिकों के विवरण के आधार पर मंडल स्तर के पर लेखपाल के स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत पदों के आधार पर रोस्टरवार रिक्तियां लंबवत या क्षैतिज आरक्षण सहित की श्रेणी गणना करते हुए परिषद को अधियाचन उपलब्ध कराया गया, जिसे परिषद स्तर से संकलित कर समेकित अधियाचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित किया गया है। तीसरा यहाँ पर आप देखेंगे कि उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा लेखपाल सेवा यानी चतुर्थ संशोधन नियमावली 2022 द्वारा लेखपाल भर्ती की कार्यवाही आयोग की परिधि में आने के पूर्व लेखपाल पद पर चयन भर्ती की कार्यवाही जनपद स्तर में संपादित की जाती थी। परिषद द्वारा आयोग को प्रेषित उक्त अधियाचन जनपद स्तर से मंडलायुक्तों को प्रेषित लेखपाल पद पर श्रेणीवार कार्यरत एवं रिक्त कार्मिकों के विवरण पर आधारित है। ठीक है। अब यहाँ पे टोटल ये है कि ये जो आपकी वैकेंसी है, ठीक है, ये वैकेंसी अब दोबारा से इसके पदों को दोबारा से गणना करके दोबारा से अधियाचन भेज करके इसे आपके बीच में जारी किया जाएगा। यानी अभी के लिए ये इस पर स्टे लगाया गया है। लेकिन भर्ती में भले ही स्टे है तो ऐसा तो है नहीं कि वैकेंसी आएगी नहीं, वैकेंसी आएगी। अभी इसमें थोड़ा बहुत संशोधन होगा, लेकिन फिर बहुत जल्दी वैकेंसी दोबारा से अनाउंस होगी। तो बात ये है कि अब तैयारी में लग जाओ, क्योंकि अब चीज़ें क्लियर हैं, पदों की संख्या क्लियर है। हाँ, बहुत ज़्यादा ये होगा कि तो परीक्षा में जहाँ परीक्षा 10 दिन 15 दिन पहले हो रही थी, वो 15 दिन और बाद होगी, ठीक है? यही इतना अंतर होगा। लेकिन तैयारी आप मत छोड़िए। तैयारी के लिए अब मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, और वो आप केवल लेखपाल के लिए मैं बताऊँगा, लेकिन आप उसे सारी चीज़ों के लिए मान के चलना। देखिए आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले एक बुक आपको दिख रही होगी। ये जो बुक है ये स्टडी बुक है मुख्य परीक्षा यानी मेंस यानी लेखपाल की जो परीक्षा होगी मुख्य परीक्षा, उसके लिए ये बुक है। यहाँ पे अग्रवाल एग्जाम कार्ड के द्वारा ये पब्लिश की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे 16 दिसंबर 2025 के परीक्षा पैटर्न के अनुसार इनके द्वारा चीज़ें दी गई हैं। जैसे कि विषय में आप देखो तो सामान्य अध्ययन, ग्राम्य समाज एवं विकास, पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन, डाटा इंटरप्रिटेशन, सामान्य हिंदी। भाग 2 में आप देखो कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवधार का ज्ञान, ठीक है। अब यहाँ पे आप दिखेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य जानकारी। ये तो चीज़ें क्या है, ये आपका सिलेबस है। अब आप जिन्हें भी सिलेबस नहीं पता है, मैं एक बार इसे जूम कर दे रहा हूँ, आप उसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका सिलेबस है। टोटल 2 घंटे 120 मिनट में परीक्षा होगी, 100 प्रश्न होंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए प्रति प्रश्न प्रत्येक अंकों का होगा। इस बुक की विशेषता की मैं बात करूँ, यहाँ पे सारे जो प्रश्न हैं वो पाठ्यक्रम अनुसार, नए पाठ्यक्रम अनुसार विस्तृत थ्योरी के साथ हैं। नवीनतम आंकड़ों और डाटों का यहाँ पे समावेश है। 800 से अधिक महत्वपूर्ण अध्यायवार यहाँ पे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे टोटल जो डिटेल सिलेबस है कि जैसे इतिहास में जितने क्वेश्चंस आते हैं मध्यकालीन भारत इतिहास में, तो उन सारी चीज़ों के प्रैक्टिस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यानी प्रैक्टिस प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे।
तो सारी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी बेहतर तरीके से दी गई हैं। तो जो भी साथी तैयारी करना चाह रहे हो, मेरा सजेशन ये है आप इस बुक को परचेस कर लो। कैसे खरीदना है? तो इन बुक को खरीदने के लिए या तो आप अमेज़न पे चले जाओ, फ्लिपकार्ट के पे चले जाओ या अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की वेबसाइट पे चले जाना। लेकिन उन सब वो सारी चीज़ें करने से बेहतर है या तो नज़दीकी स्टोर से आप ले लो या हमने या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे सीधे ही जो है आप बुक के पास पहुँच जाएँगे या सीधे आपको बुक्स जो हैं वो देखने को मिल जाएँगी, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे वो अमेज़न हो, ठीक है? अब इसके बाद हम बात करेंगे शिक्षा मित्रों के समायोजन को लेकर। तो देखिए, काफ़ी चीज़ें ऐसी चल रही है ना जहाँ पे गुमराह करने का प्रयास किया गया। अभी क्या था कि दिवाली तक हो जाएगा समायोजन, अब दिवाली बीत गया ना, तो अब इसके बाद एक नया प्रोपेगेंडा चल रहा है कि पहली जनवरी को मिलेगा तोहफ़ा या ऐसा होगा। तो देखिए ये सारी चीज़ें केवल प्रोपेगेंडा में चल रही हैं। अभी शासन स्तर पे कोई ऐसी जानकारी, कोई ऐसी चीज़ें निकल के नहीं आई हैं जहाँ पे ये देखने को मिले कि शिक्षा मित्रों के समायोजन पर कोई शासन स्तर पर चर्चाएँ चल रही हों। तो अभी मेरा कहना यही है कि आप जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, उस तरह से कार्य करते रहिए। आगे जो भी सूचनाएँ होंगी वो प्रॉपर तरीके से हम आपको देंगे। फिलहाल के लिए